हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और जैसे कि हम यहाँ पे सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं कि हम किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हैं या जिन इमोशनल चैलेंजेस से हम लोग डील करते हैं डे टू डे की लाइफ में, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन है। जैसे मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ कि जब हमें कोई लोग परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। हमें लोग कहते हैं कि चुप रहो, छोड़ दो, जाने दो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे ऑफिस में मुझे कुछ लोग परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से जब मैंने बोला कि यस मैं कंप्लेन करती हूँ, अरे छोड़ो, जाने दो जाने दो, उसकी वजह से उनको एनकरेजमेंट मिलता है। एनकरेजमेंट मिलने की वजह से वो और पावरफुल होते हैं कि यस हम तो जो भी करते हैं हमें कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, वी आर डूइंग द राइट, उनको ऐसा लगता है। उसकी वजह से और 4 लोगों को परेशान करते हैं, 10 लोगों को परेशान करते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें चलती चली जाती हैं। तो अगर आपके साथ में भी आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि कोई आपको अननेसेसरी बॉदर कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपका कोई कलीग हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, एनी रिलेटिव हो सकता है, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, आपने एक बार इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया, बट आपको उसको क्लियरली बोलना चाहिए कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, तो प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस। आप जब ऐसा नहीं बोलते हैं, आप आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो आप उसको और पावर देते हैं, उसको और आप एनर्जी देते हैं कि यस यू डू इट, कंटिन्यू। लेकिन जब आप आवाज़ उठाते हैं तो ऑब्वियसली वो लोगों को बुरा लगता है, आपको शायद प्रमोशन ना मिले, आपका इंक्रीमेंट ना हो, या हो सकता है कि आपको जॉब छोड़ना पड़ जाए, आपको जॉब से निकाल दिया जाए। डिपेंड ऑन योर पोजीशन, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन कि आप कितना बड़ा एलिगेंस लगाते हैं। लेकिन आवाज़ उठाना ज़रूरी है। कल मैंने एक इंटरव्यू या कह सकते हैं बायोग्राफी देखा था अलीशा चिनॉय का, जो कि एक सिंगर है। तो आप देखिएगा ज़रूर। तो उन्होंने एक टाइम पे अनु मलिक जी के अगेंस्ट, अपने सीनियर और भी लोगों के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। लेकिन उसकी वजह से उनके कैरियर पे इम्पैक्ट आया, उनको काम नहीं मिला और बहुत टाइम वो बिना काम के थी। लेकिन एक आफ्टर फ्यू इयर्स जब लोगों ने आवाज़ उठाई, उनकी बात को सुनते हुए, या और 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, तब सबने एक्सेप्ट किया कि यस दैट टाइम उन्होंने जो कहा था वो सही कहा था। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट टाइम आवाज़ उठाता है उसको सब चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं, या ये कह सकते हैं कि टफ टाइम झेलना पड़ता है। जैसे अगर हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात करें, तो उन्होंने भी जो गलत चीज़ें थी उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, जिसके लिए उन्हें भी बहुत सारे चैलेंजेस झेलने पड़े और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई। लेकिन आज उन्हीं चैलेंजेस की, या उस टाइम पे जो उन्होंने आवाज़ उठाई, आज हम इतना फ्रीली घूम रहे हैं। फीमेल्स के लिए जो उन्होंने इतना काम किया है, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो हम कह सकते हैं कि पहले थे ही नहीं हमारी कानून व्यवस्था में। तो आवाज़ उठाना ज़रूरी है। यस, हो सकता है कि आपकी एक आवाज़ उठाने से आज कुछ ना हो, लेकिन आपकी एक आवाज़ उठाने से बाकी के लोगों को सपोर्ट मिलता है, हिम्मत मिलती है, और वो भी आवाज़ उठा पाते हैं। नहीं तो हर कोई सिर्फ सहता रहेगा, सुनता रहेगा, दबता रहेगा, और जो गलत हो रहा है उसको एक्सेप्ट करता रहेगा। तो अगर आपके भी ऐसे कुछ इशू हैं, आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो यू कैन व्हाट्सअप मी। और ये पेड सेशंस रहेंगे, आपको मैं क्लियरली कर दूं। मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एंड पीएलआर थेरेपिस्ट भी हूँ। तो अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो यू कैन बुक ए अपॉइंटमेंट ऑन माय व्हाट्सअप नंबर, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। सो इट्स नॉट ए फ्री सेशन, तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा और उसके अकॉर्डिंग यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इस टॉपिक पे क्या कहना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।